दोस्तों, कलेक्शन करें तो कुछ ऐसा करें कि देखने वाला बोले कि ऐसा कलेक्शन मेरे पास होता। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं 2013 के 5 रुपए के सिक्के के बारे में। 2013 का 5 रुपए का सिक्का रेयर कैसे बना। हर किसी के दिमाग में ये सवाल तो होता ही है, लेकिन कोई किसी से पूछ नहीं पाता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है। कीमती सिक्कों की पहचान हर कोई करना चाहता है, हर कोई कॉइन कलेक्टर बनना चाहता है, लेकिन ना तो सबको कॉइन कलेक्टर बन सकते हैं और ना ही सब लोगों के नसीब में होता है कॉइन कलेक्टर बनना। कॉइन कलेक्टर बनने के लिए सबसे पहले आपको कॉइन और नोट के रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन होनी जरूरी होती है, तभी आप एक अच्छे कॉइन कलेक्टर बन सकते हैं। पुणे एग्जीबिशन में ये जो 5 रुपए का सिक्का था, इसको मैंने सेल करने के लिए लगाया था, तो ये सिक्का 1200 रुपये में सेल हुआ था। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यही सिक्का 1200 रुपये में सेल होगा या नहीं होगा, तो आप लोग का जवाब यही रहेगा कि पुराना सिक्का बिकता ही नहीं है, उसकी कोई कीमत ही नहीं होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बिकता भी है तभी लोग इतने पीछे पीछे घूमते हैं कलेक्टर लोगों के, और लोग बेचते भी हैं। लेकिन हमेशा बिकता वही है जो बिकने के लायक होता है। ईयर 2013 में 5 रुपए का सिक्का जो रेयर हुआ था, वो एक म्यूल कॉइन था, और आप लोग कॉमन सिक्का बेचने के लिए चले जाते हैं, तो बिकने का सवाल ही पैदा नहीं होता, बिकेगा कहाँ से। इसीलिए मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ कि कोई वीडियो देखें तो पूरा देखें, नहीं तो देखे ही नहीं। कलेक्शन करना है तो अच्छा करें, नहीं तो करें ही नहीं। अगर आप कहीं जाते हैं तो बहुत मेहनत लगती है जाने में, और कुछ खर्चा भी हो जाता है आप लोगों की जेब से, तो अच्छा नहीं होता कि आप लोग के घर में नुकसान हो। इसके लिए हम लोग आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं। ईयर 2013 में जो जारी किया गया था 5 रुपए का सिक्का, निकल ब्रास धातु से बनाया गया था 23 mm की साइज में। ये सिक्के वैसे 6 ग्राम के होते हैं, लेकिन कॉमन सिक्के की कीमत 5 या 6 रुपये ही होती है। तो इनमें से रेयर सिक्का कौन सा होता है? आप लोग के दिमाग में यही चल रहा है भैया, आप लोग यही पूछना चाहते हैं कि रेयर सिक्का आखिर होता कौन सा है। तो रेयर सिक्का एक म्यूल कॉइन होता है। मैंने कई बार आप लोग को समझाने की कोशिश की है कि रेयर सिक्का अलग होता है, कॉमन सिक्का अलग होता है। सभी कॉमन सिक्के अगर 1000-2000 में बिकने स्टार्ट हो जाएं, तो फिर तो 2000 का नोट बंद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो चलो मैं आपको कुछ डिटेल और भी बताऊंगा सिक्कों के। 2011 में भी ऐसा ही एक सिक्का बनाया गया था निकल ब्रास का, और वह भी 1000 से लेकर 1500 रुपये तक कई बार कई एग्जीबिशन में बिकते हुए मैंने देखा है। ऐसा 2013 का भी है, 2014 का भी है, 2015 का भी है, और 2017 का भी है। 2018 और 2019 में भी देखने को मिलता है। और जो 2018 और 2019 का जो सिक्का है, म्यूल कॉइन है 5 रुपए का निकल ब्रास का, वो तो बहुत ही कीमती सिक्का है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या होता है इन सिक्कों में कि इतने कीमती हो जाते हैं और कोई सिक्का बिल्कुल भी 5 या 6 रुपए का ही होता है। तो ऐसा होने का बहुत सारा कारण होता है, जो आप आप कलेक्शन की दुनिया में घुसेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई सिक्का रेयर कैसे बनता है। अगर आप राजज्ञानी के पीछे पीछे घूमेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कभी भी आप एक अच्छे कॉइन कलेक्टर बनना चाहेंगे या फिर बन जाएंगे, क्योंकि राजज्ञानी बिना फीस के कभी किसी से बात नहीं करता। राजज्ञानी के जितने भी कलेक्टर हैं, जिन लोगों से वो बात करता है, तो उन सभी लोगों को मेंबरशिप लेने के लिए सबसे पहले फोर्स करता है। अगर आप भी चाहते हैं कि राजज्ञानी को मेंबरशिप देनी है, तो आप राजज्ञानी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको फ्री में सही जानकारी चाहिए पुराने सिक्कों से रिलेटेड, तो आप हमारे करेंसी वायर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
यहाँ वही जानकारी मिलती है जो राजज्ञानी वहां देता है, कुछ भी अलग नहीं देता राजज्ञानी। आप लोगों को बावड़ा बना रहा है ओनली। सबसे बड़ा ठग तो वही है करेंसी की दुनिया में। कभी किसी ने बेचा है राजज्ञानी को ले जाकर सिक्के? झूठ पे झूठ बोलता है वो आदमी। इसके लिए मैं बोलता हूं, अगर आपको पुराने सिक्कों से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे करेंसी वायर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहां से आप अपने सिक्कों की एक सही जानकारी लीजिए। जितने भी मैंने आपको अभी सिक्के बताए हैं 5 रुपए के, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2019, 2018, ये सभी सिक्के रेयर हुए हैं। ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि रेयर नहीं है, लेकिन सभी सिक्के भी रेयर नहीं है, ये जरूर बोलूंगा। क्योंकि जो रेयर सिक्का है वो एक म्यूल कॉइन है और आप लोग कॉमन सिक्का लेके घूम रहे हैं। राजज्ञानी तक पहुंच जाते हैं, राजज्ञानी आपको वीडियो में कुछ नहीं बोलेगा, वहां बुला के आपको बात करेगा, आपको बोलेगा कि ये तो कॉमन सिक्का है, ये तो बिकेगा नहीं, 5 रुपए का ही है। अरे भाई, तो ये बात वीडियो में बता देता, आदमी लोग यहाँ तक नहीं पहुंचते तुम्हारे पास, इतना किराया लेके यहाँ तक नहीं आते। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, सही जानकारी जुटानी है तो सही चैनल चूज करना है। मतलब चॉइस आपकी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप राजज्ञानी को ना देखो, देखो, लेकिन अपना फायदा पहले देखो। आपको फायदा किससे है? क्या वो सच्ची जानकारी दे रहा है? नहीं दे रहा है तो फिर फायदा क्या? मेंबरशिप के लिए उकसाता है, एनी टाइम मेंबरशिप लेने के लिए फोर्स करता है सब्सक्राइबर लोगों को। बहुत सारे सब्सक्राइबर आए भी हैं हमारे चैनल पे, हमने कभी किसी को मेंबरशिप के लिए नहीं बोला। कोई अपनी मर्जी से कोई मेंबरशिप लेता है, वो भी उसकी इच्छा रहती है, हम सभी को सेम ही जानकारी देते हैं। इसीलिए बोलते हैं इसमें सभी जितने भी रेयर सिक्के हैं सभी म्यूल कॉइन हैं। ये म्यूल कॉइन अगर आप लोगों के पास में होते हैं तो आप हमें ही सेल कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे। कीमत कभी भी हम फिक्स नहीं बताएंगे, आपको ये चीज पहले ही बता देते हैं। क्योंकि अगर हमने बताई कि ये 1500 रुपए में बिकता है म्यूल कॉइन, तो आप हमारे ही पीछे पड़ जाएंगे कि आपने 1500 बोला था, 1500 में खरीदो। तो ऐसा नहीं है, हम अपने कलेक्शन के पर्पज से खरीदते हैं, तो हम क्यों आपको 1500 देंगे? हम तो चाहेंगे जितने कम में मिले हमें, तो हम तो उससे कम कीमत देंगे। आपके सिक्के को देखेंगे, उसके बाद में उसके बारे में डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन ये भी नहीं बोलेंगे कि हम आप सभी के सिक्के खरीद लेंगे। हम आपको सबसे पहले एक जानकारी देना चाहेंगे, और ये सभी सिक्के कलेक्शन के पर्पज से ही कलेक्ट किए जाते हैं। कभी भी कोई ऐसी शॉप नहीं है जिसमें आप डायरेक्ट ले जाके सिक्के सेल कर सकते हैं। इसके लिए इस बात का भी ध्यान रखें कि कोई कॉइन कलेक्टर आपसे सिक्का खरीदता है तो अपने कलेक्शन पर्पज से ही खरीदता है। कोई इन सिक्कों का ऐसे कोई स्टॉक नहीं किया जाता है, कलेक्शन के पर्पज से लिए जाते हैं, कलेक्शन के पर्पज से वापस सेल भी किए जाते हैं। ऐसे ही कलेक्टर लोगों के बीच में घूमते रहते हैं, और जो रेयर सिक्के होते हैं वो कोई लाखों की तादाद में जारी भी नहीं किए जाते हैं। इतने 100, 200, 500, 1000 तक सिक्के हो सकते हैं। अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ ये सभी सिक्के म्यूल कॉइन होते हैं, और ये म्यूल कॉइन ऐसे नहीं बनते हैं, ऐसे सिक्के से बनते हैं 1 रुपए के, 2013 के। ये जो नोएडा मिंट का सिक्का है ये म्यूल हुआ है तो इसकी वजह से हुआ है। 1 रुपए का ये सिक्का है, इससे म्यूल हुआ है। दोनों सिक्कों को आसानी से देख सकते हैं आप लोग, एक का अशोक स्तंभ कुछ अलग है, दूसरे वाले का अशोक स्तंभ कुछ अलग है। तो ये दोनों जो सिक्के आप देख रहे हैं ये म्यूल इससे हुआ है, ये वाला सिक्का से ये सिक्का म्यूल हुआ है। इसका ओवर डाई इसमें यूज किया गया है, ऐसा सभी सिक्कों में हुआ है। ये नहीं मिलेगा कि यही सिक्के का आपको ओवर डाई इसमें मिलेगा। 2019, 2018 में अलग भी मिल सकता है, और उसकी कीमत भी अलग हो सकती है। लेकिन जो म्यूल है उसको पहचानो, कॉमन सिक्के की कीमत नहीं मिलती है। अगर आप कॉमन सिक्का बेचने के लिए जाएंगे तो आपको कीमत ओनली 5 रुपए मिलेगी। मैं राजज्ञानी नहीं हूं कि आपको वहां बुलाऊंगा और उसके बाद में बोलूंगा कि नहीं ये तो रेयर नहीं है, इसीलिए वीडियो में बता रहा हूं। ऐसा अशोक स्तंभ ऐसे 5 रुपए के सिक्के में होता है तो म्यूल होता है। कीमत भी बता देता हूं, 500 रुपए तक चली जाती है इस सिक्के की कीमत। 300 से 500 रुपए में बिकता है ऐसा म्यूल कॉइन, जिसमें ये वाला अशोक स्तंभ होता है इस 5 रुपए के सिक्के में। और वो जो 2019 का सिक्का है उसमें जो अशोक स्तंभ देखने को मिलता है वो रेयर होता है, उसकी कीमत 3000 से ऊपर जाती है।
लेकिन देखना ये है कि अगर ये सिक्का है तो इसमें ये वाला सूक्ष्म देखने को मिलना चाहिए, तभी रेयर होगा। कोई भी कॉमन सिक्का अगर बेचने के लिए जाएंगे तो वो बिकेगा नहीं बिल्कुल भी, और आपके घर से किराया जाएगा। इसके लिए मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि जब भी कलेक्शन करना है तो पहले सबसे पहले अच्छी एक जानकारी लेनी है और उसके मुताबिक ही आपको कलेक्शन करना है, तभी आपका कलेक्शन सेल होगा और तभी आपको कोई फायदा हो सकता है। और अगर आप किसी को भी मेंबरशिप देते घूमोगे या किसी को बेचने के लिए, कॉमन सिक्का बेचने के लिए किसी को फीस पे कर दोगे तो आपके घर से नुकसान होगा, बाकी आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, मेरा फर्ज है आप लोग को बताना, बाकी आपके दिमाग में है, आपको करना है। अगर आपको इतना दिमाग भी नहीं है तो आप कलेक्शन करने के लायक ही नहीं है, पहले ही बता देता हूँ ये चीज़ भी। इसके लिए कलेक्शन के पर्पज से ही जानकारी दी जाती है, कलेक्शन के पर्पज से ही परचेजिंग की जाती है। कोई ऐसा कलेक्टर नहीं होगा जो ले जा आपके सभी सिक्के खरीद लेगा, वो ही खरीदेगा जो 50 रुपए की चीज़ का 5 रुपए आपको देगा। ऐसा ही आपके साथ में कई बार राजगानी ने भी किया होगा, और मैंने देखा भी है, बहुत बार देखा है। एग्जीबिशन में भी लोग लेके आते हैं पुराने पुराने सिक्के नोट जमा करके आ जाते हैं उसके पास। वो क्या करता है, कोई अच्छी चीज़ होती है उसको निकालता है और उसकी कीमत अगर 1000 रुपए की चीज़ है तो ओनली 100 रुपये भी नहीं लगाता है। क्या करेगा बेचारा, वहाँ से किराया लगा के आया है तो दे के ही चला जाएगा। वो सोचेगा और बिक ही नहीं रहा, तो कम से कम ये तो बिक रहा है। इसीलिए मेंबरशिप से दूर रहो, जो लोग मेंबरशिप मांग रहे हैं उनसे दूर रहो, कोई ज़रूरत नहीं मेंबरशिप देने की। जानकारी दे रहे हैं तो वो अपना वीडियो भी चला रहे हैं, कोई फोकट में आपको जानकारी नहीं दे रहे हैं। मेंबरशिप के चक्कर में मत पड़ो, जो भी मेंबरशिप मांग रहे हैं उसको बहिष्कार करो, आप उसको अनसब्सक्राइब करो। मेरा ये है आप लोगों के लिए एडवाइस है। अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं, कोई अच्छी जानकारी देना मतलब हासिल करना चाहते हैं, तो करेंसी बाय चैनल सब्सक्राइब करो, हर एक जानकारी मिलेगी यहाँ पे। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करो।